प्रकृति हर जाति के शरीर को ऐसा ऐसा कुछ देती है जो कि दूसरी जाति के शरीर के पास नहीं। और जब मैं जाति की बात करता हूँ तो सामाजिक अर्थों में मत लेना या धार्मिक अर्थों में मत लेना कि मैं जातिगत व्यवस्थाओं की बात करता हूँ। नहीं, मैं प्रकृति की बात करता हूँ। और प्रकृति ने हर शरीर को कुछ न कुछ दिया है, बड़ा विशिष्ट, बड़ा विशेष। और जैसा विशेष, जैसा विशिष्ट दिया है, वहाँ पर स्त्री भी उपस्थित है। और यह स्त्री हृदय से बड़ी संवेदनशील है, बड़ी बड़ी संवेदनशील। और जहाँ संवेदना, जहाँ पर संवेदना, क्योंकि संवेदना मन से व्यक्त नहीं होती, हृदय से व्यक्त होती है। और क्योंकि संवेदना हृदय से उत्पन्न होती है तो फिर स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर सहनशीलता हो, वहाँ पर समर्पण हो। तो स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी धन, सब जो धन है, स्त्री का सबसे बड़ा धन और स्त्री की सबसे बड़ी धन संपदा जो उसे प्रकृति ने उपहार स्वरूप भेंट की है, वह है समर्पण। समर्पण। संपूर्ण जीवन समर्पित है, समर्पित। और यह एक ऐसी कला, ऐसी अद्भुत कला जो पुरुष को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं। और यदि कोई पुरुष चाहे भी, ऐसा चाहे कि इस कला को प्राप्त कर ले, प्राप्त करना चाहे, तो उसे आवश्यक रूप से बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत बहुत कुछ, इस दिव्य गुण को प्राप्त करने के लिए, समर्पण को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि समर्पण बड़ा दिव्य गुण है, दैवीय है, मानवीय नहीं। यह बाजार में नहीं मिलता। तो तुम देखो, तुम जरा देखो, धार्मिक जगत में इसे प्राप्त करने के लिए सारे के सारे पुरुष, सारा का सारा पुरुष समाज बड़ी बड़ी सघन साधनाओं से होकर गुजरता है। और होकर क्या गुजरता है, उसे गुजरना पड़ता है साधनाओं से। और तब भी निश्चित नहीं हो पाता कि यह गुण मिल ही जाए। और यह समर्पण स्त्री के जीवन में अनायास ही प्रकट होता है, अपने संसार के लिए प्रकट होता है। अब तुम एक बात सोचो, जैसे कि कोई शिशु गर्भ में हो, 24 घंटे अपने गर्भ में रखकर स्त्री 24 घंटे शिशु को अपने गर्भ में रखती है और कार्य करती है। यह कोई सरल बात नहीं। गर्भ का भी ख्याल करना और कामकाज का भी, दोनों का
तो ध्यान रखना कि पुरुष के लिए स्त्री पुरुष का दैहिक मिलन इस पुरुष के लिए एक साधारण घटना है, मगर स्त्री के लिए नहीं। यह पुरुष के लिए बड़ी साधारण बात, मगर स्त्री के लिए बड़ी बड़ी असाधारण, बहुत असाधारण। क्योंकि इस पुरुष के लिए इसलिए साधारण, यह साधारण, और स्त्री के लिए 9 महीने बड़े बड़े असाधारण। यह पुरुष के लिए बड़ी साधारण, मगर स्त्री के लिए यह प्रसव पीड़ा। स्त्री के लिए यह दूसरा जीवन। तो समर्पण स्त्री के लिए, स्त्री के पास प्राकृतिक अमूल्य धरोहर है। और यह गुण ऐसा नहीं कि यहाँ पर संसार में मिलता है, यह गुण धार्मिक जगत में भी स्त्रियों का साफ साफ दिखाई देता है, धार्मिक जगत में भी। तो तुम देखो, धार्मिक जगत में यदि कोई महाराज जी जितनी अधिक ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से, ऐसे प्रसंग सुनाने वाले हों, और सुनाते सुनाते बीच में भजनों में एक करुण कथा और करुण कथा का चित्रांकन करने वाले महाराज जी हों, कि करुण कथा का चित्रांकन पूरा कर देते हों, तो देखना, वहाँ पर देखना, स्त्रियों की संख्या उतनी ही अधिक होगी, उतनी ज्यादा। वहाँ फिर ज्ञान की बातें व्यर्थ हैं। वहाँ फिर ध्यान की बातें व्यर्थ हैं। वहाँ फिर सांख्य की बातें व्यर्थ हैं। वहाँ स्त्रियों को रस बिल्कुल भी नहीं। तो देखते हो, महाराज जी के प्रवचन होते हैं, और प्रवचनों में स्त्रियां नृत्य करती हैं। तो नृत्य करती तो मिलेंगी ही, स्त्रियां नृत्य करती हैं, रोती मिलती हैं, गाती मिलती हैं। क्योंकि ज्ञान की बातों में उन्हें रस नहीं, उन्हें कतई नहीं। उन्हें महाराज जी पर विश्वास है, इतना विश्वास कि जैसे साक्षात महाराज जी भगवान हो, भगवान ही हो। और यदि तुम्हें ऐसे प्रवचनों में कोई पुरुष नृत्य करता नजर आ जाए, तो समझ लेना कि इस पुरुष का स्वभाव अंतिम अवस्था पर आ चुका है, और वह अंतिम अवस्था स्त्री का स्वभाव है। उसका चित्त स्त्रैण हो चुका है।